आयुष बेटा, लक्ष्मी बिटिया, में क्या खराबी है? तू क्यों उससे शादी करने से मना कर रहा है? माँ, मुझे नहीं करनी उस काली कलौटी लक्ष्मी से शादी। आपने देखा नहीं लक्ष्मी का रंग कितना काला है। आयुष, तुम्हारी शादी केवल लक्ष्मी से ही होगी और यह हमारा आखिरी फैसला है। हमने बचपन से ही तुम दोनों का रिश्ता तय किया था। मैंने दर्पण भाई को जुबान दी है, इसीलिए अब तुम्हें लक्ष्मी से ही शादी करनी होगी। ये सुनकर आयुष दुखी हो जाता है। आयुष हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव में अपने माता पिता मालिनी और हेमंत के साथ अपने छोटे से घर में रहता है। इन दिनों आयुष की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके माता पिता उसकी शादी एक सांवली लड़की लक्ष्मी से करवाना चाहते हैं। लक्ष्मी उसी गांव में अपने गरीब पिता दर्पण के साथ रहती है। दर्पण हेमंत का बचपन का दोस्त था। दोनों दोस्तों ने अपने बच्चों के बचपन में ही उनका रिश्ता तय कर दिया था। अब आयुष पढ़ा लिखा खूबसूरत था, वहीं लक्ष्मी को पसंद नहीं करता था। तभी आयुष घर से बाहर चला जाता है। जी, जब आयुष का मन नहीं है तो क्यों आप उसकी शादी लक्ष्मी से करवा रहे हो? मालिनी, लक्ष्मी बिटिया बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारे आयुष का जीवन संवार देगी। तभी हेमंत रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। हेमंत उसी गांव में एक स्टील बर्तन बनाने के कारखाने में 300 रुपए रोज की मजदूरी करता है। हेमंत और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे थे। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन हेमंत मालिनी आयुष की शादी सांवली लक्ष्मी से करवा देते हैं। शादी की पहली रात लक्ष्मी अपने ससुराल में अपने कमरे में बेड पर दुल्हन के अवतार में बैठी थी। तभी आयुष कमरे में आता है और नीचे फर्श पर लेट जाता है। आयुष जी, आप नीचे फर्श पर क्यों सो गए? आयुष लक्ष्मी को कोई जवाब नहीं देता। आयुष जी, हाथ नहीं लगाना मुझे और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना, समझी? यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ आयुष जी? मैं तो आपकी पत्नी हूं ना, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी पत्नी और ना ही इस शादी को मानता हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो लक्ष्मी, तुम केवल इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी नहीं। मैंने तुमसे शादी केवल अपने माता पिता के कहने पर की है, इसीलिए मेरी पत्नी बनने पर और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? इतना कहकर आयुष सो जाता है। आयुष की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मी उदास हो जाती है। आयुष जी, अगर मुझे पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, इसमें आयुष जी की गलती नहीं है। मेरा रंग ही इतना काला है। मैं तो दिखने में भी इतनी बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करता। पर आयुष जी ने मुझसे शादी करके मेरे पिताजी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब आयुष जी का गुस्सा, उनकी नाराजगियां, सब मुझे कबूल है। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। लक्ष्मी अपने ससुराल में एक बहू होने के सारे फर्ज बड़े अच्छे से निभाने लगी और आयुष है कि लक्ष्मी से बात नहीं करता है और न ही उसकी ओर देखता है। एक शाम सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। अरे आयुष बेटा, तुझे कहीं नौकरी मिली? नहीं पिताजी, छोटा गांव होने की वजह से इस गांव में कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैं सोच रहा हूं कि मैं विदेश चला जाता हूं। मेरा एक दोस्त विदेश की एक कंपनी में नौकरी करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। मेरे विदेश जाने से हमारी गरीबी परेशानी तो दूर ही हो जाएगी। बेटा, तू यहीं पे कोई काम कर लेना। अगर तू विदेश चला जाएगा तो हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे? पिताजी, इंडिया में रहकर 5 सालों से मैं जितना पैसा कमाऊंगा ना, उतना पैसा मैं विदेश जाकर 1 साल में ही कमा लूंगा। और मैं विदेश हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ। वहां से पैसे कमाकर मैं यहीं आकर कोई कारोबार करूंगा। तभी सब आयुष की बात मान लेते हैं और अगले ही दिन आयुष विदेश चला जाता है और लक्ष्मी अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में ही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लक्ष्मी हेमंत मालिनी की खूब सेवा करने लगी। एक दिन हेमंत कारखाने में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में मालिनी लक्ष्मी भी आ जाती हैं। मालिनी बहन, आपके पति की दिमाग की नस ब्लॉक हो चुकी है। अब ये जीवन में कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हेमंत भाई को ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश कीजिए। तभी दोनों हेमंत को घर लेकर आते हैं। रात का समय। बाबू, आयुष को फोन लगाकर यहाँ बुला ले। लक्ष्मी आयुष को कॉल करती है तो उसका नंबर बंद आ रहा था। करीब 2 दिन तक लक्ष्मी आयुष को कॉल लगाती रही, पर अब तक आयुष का फोन नहीं लगता। अब मालिनी के घर का राशन, उनके पास का सारा पैसा भी खत्म हो चुका था। एक शाम सब घर में भूखे प्यासे बैठे थे। पता नहीं आयुष कहाँ है। बहू, तेरे ससुर जी की दवाई खत्म हो गई। अब हम इनकी दवाई कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। माँ जी, घर में राशन भी नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, जब तक आयुष जी घर नहीं आते तब तक मैं बाहर जाकर कोई काम करती हूँ ना।
अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। आयुष की कोई खबर न मिलने पर लक्ष्मी और उसके सास ससुर परेशान हो जाते हैं। तभी अगले दिन से अपना और अपने सास ससुर का पेट पालने के लिए लक्ष्मी उसी गांव के एक सेठ चमन के घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। लक्ष्मी को यहाँ काम करने के 200 रुपए रोज मिलने लगे, जिसमें लक्ष्मी राशन और हेमंत की दवाई की व्यवस्था करने लगी। बहरहाल 1 साल यूं ही बीत जाता है, पर अब तक आयुष की कोई खबर नहीं आई थी। इन दिनों हिमालय के पास बसे उस छोटे से गांव में हमेशा की तरह काफी बर्फबारी हो रही थी। तभी अचानक बर्फीला तूफान आने से लक्ष्मी का छोटा सा घर टूटकर जमींदोज हो जाता है, जिसके बाद लक्ष्मी और उसके ससुराल वाले बेघर हो जाते हैं। बहू अब क्या करें, हमारा तो घर ही टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे। पता नहीं क्यों हम गरीबों के जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। लक्ष्मी अपने सास ससुर के साथ पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठी रही। अगले दिन सवेरे तूफान के थम जाने के बाद पूरे गांव में चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम चुकी थी। माँ जी, मैं बर्फ से ही अपना एक घर बना लेती हूँ, हमें सर छुपाने का सहारा तो मिल जाएगा। तभी मालिनी लक्ष्मी बर्फ से घर बनाने लगते हैं। ठंडा मौसम होने से बर्फ पिघल नहीं रहा था। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मालिनी लक्ष्मी बर्फ का एक घर बना लेते हैं और उस बर्फ के घर में रहने लगते हैं। तभी आयुष विदेश से एक गोरी खूबसूरत लड़की रिया के साथ अपने गांव वापस आता है। आयुष, तू कहाँ गया था? अब कब से तुझे फोन लगा रहे थे पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। तभी मालिनी आयुष को सारी बात बताती है। आयुष जी, ये लड़की कौन है? ये रिया है, मेरा प्यार, मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या?